Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड में सेकंड लेसन में लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में असमानताएं के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में निम्नलिखित असमानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कानून पर आधारित। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन प्राय कानून पर आधारित होते हैं, कानून के दायरे में रहकर कार्य पूरा करते हैं। सरकारी एजेंसी की कार्यविधि कानून या कार्यकारिणी आदेश या संविधान पर आधारित होती है। सभी लोक निगम और व्यक्तिगत संगठन में विधि चार्ट पर आधारित होते हैं। इसमें सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का वर्णन विस्तृत रूप से किया जाता है। जो क्या है, इन सरकारी अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों और कार्यों का जो कार्य करते हैं और उनके अधिकारों का वर्णन क्या है, एक विस्तृत बड़े रूप में किया जाता है। जबकि गैर सरकारी कर्मचारियों के कार्यों और जो जिम्मेवारियां होती हैं उनका वर्णन विस्तृत रूप से नहीं किया जाता और इस प्रकार के अंतर वस्तु में न होकर स्तर में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कानून पालन की दृष्टि से। लोक प्रशासन के कानूनों तथा नियमों का कठोरता से यानी सख्ती से पालन किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में इनका पालन दृढ़ता से नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, यदि लोक प्रशासन में किसी वस्तु को खरीदना हो या ठेके पर देना हो तो टेंडर्स आमंत्रित करना अनिवार्य है। कहने का अर्थ ये किसी को निजी रूप में जाकर नहीं दे सकते, मतलब किसी एक व्यक्ति को निजी रूप में, क्योंकि इसमें इसके लिए क्या है, टेंडर्स आमंत्रित करना अनिवार्य है। और परंतु निजी प्रशासन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसकी, टेंडर्स की। और व्यक्तिगत प्रशासन में यदि निर्देशकों के कोई ऐतराज़ न हो तो निर्देशकों को तो कर्मचारी क्या है, बाजार जाकर सस्ते दामों पर अच्छी वस्तु को खरीदने का अधिकार रखता है। क्षेत्रों की भिन्नता। लोक प्रशासन का क्षेत्र निजी प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, यानी बड़े रूप में होता है। किससे, निजी प्रशासन की अपेक्षा। लोक प्रशासन का संबंध बड़े बड़े संगठनों जैसे रेलवे, डाक व्यवस्था, पुलिस तथा सेना आदि से है, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। जबकि निजी प्रशासन का संबंध प्राय छोटे संगठनों तक ही सीमित रहता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण इसका प्रभाव भी अत्यंत व्यापक होता है, यानी बड़े रूप में प्रभाव होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्यों के स्वरूप के आधार में पर अंतर। लोक प्रशासन का संबंध ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों से होता है जो मनुष्यों के मौलिक अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है, यानी जरूरी है। जैसे देश के प्रतिरक्षा करना, कानून और व्यवस्था आदि का पालन करना। परंतु निजी प्रशासन में इतने महत्वपूर्ण कार्य न करके छोटे छोटे कार्यों से संबंधित होता है। कहने का अर्थ जो निजी प्रशासन है वो छोटे कार्यों के रूप में कार्य करता है, यानी छोटे संगठनों तक। जैसे दूध, सुर्खी तथा पाउडर आदि की सप्लाई करना, ये सब कार्य क्या है, ये निजी प्रशासन के दायरे में होकर ये कार्य होते हैं। लाभ की दृष्टि से निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ होता है, यानी लाभ कमाना, जबकि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, मतलब लोगों की कल्याणकारी के लिए, भलाई के लिए कार्य करना। एक व्यापारी किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचता है कि उसे लाभ कितना होगा। यदि उसे विश्वास हो जाए कि उसे पर्याप्त लाभ होगा तो वह कार्य प्रारंभ करेगा। कहने का अर्थ है जो एक व्यापारी होता है वो किसके लिए लाभ के बारे में सोचता है, निजी, मतलब अपने निजी तो खुद के बारे में, खुद के लाभ के बारे में सोचता है। और वह यह भी सोचता है वही उसे कितना लाभ होगा, ज़्यादा होगा या कम। और यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि भाई पर्याप्त रूप से लाभ होगा तो वह उस कार्य को प्रारंभ करना शुरू करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु सरकार अपनी नीतियों का निर्माण करते समय लाभ के बारे में न सोचकर
जनता की सेवा के संबंध में सोचती है। कहने का अर्थ है लोक प्रशासन है वो लाभ के बारे में न सोचकर जो जनता की भलाई के लिए कार्य के बारे में सोचती है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य उन सेवाओं का प्रबंध करना होता है जो जनता की सुरक्षा, स्वतंत्रता, सुविधा आदि से संबंधित होती हैं। सामान्य व्यवहार। लोक प्रशासन जनता के साथ सामान्य व्यवहार करता है, जबकि निजी प्रशासन के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती हैं। लोक प्रशासकों को बिना किसी पक्षपात यानी बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार करना पड़ता है। वे कानून तथा नियमों के अनुसार जनता के साथ व्यवहार करते हैं। कहने का अर्थ है किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबके साथ क्या है समान व्यवहार करते हैं। यदि कोई कर्मचारी सामान्य व्यवहार नहीं करता तो सरकार उसे दंड देती है। रेलवे बुकिंग, कलरक टिकट देते समय अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कम पैसे नहीं ले सकता और अपने शत्रु से अधिक पैसे की मांग नहीं कर सकता। सरकार अपनी नीतियों का निर्माण विशेष वर्ग के हित में न करके सभी के हित के लिए करती है। कहने का अर्थ है इसमें क्या है सभी के लिए जो नियम नीतियाँ जो बनाई जाती हैं सब के लिए विशेष रूप से समान होती हैं। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो मित्र हो या दुश्मन हो, जो मैंने अभी उदाहरण के तौर पर बताया। परंतु व्यक्तिगत प्रशासन में जनता के साथ सामान्य व्यवहार करना अनिवार्य नहीं है और एक व्यापारी समय, स्थिति, आवश्यकता के अनुसार अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है। ये सब क्या है निजी प्रशासन में होता है। राजनीतिक निर्देशन। लोक प्रशासन एक ऐसा अभिकरण है जो कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है। कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुपालन करना लोक प्रशासकों का कर्तव्य है। कहने का अर्थ है भी लोक प्रशासन में क्या है कार्यपालिका के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है और जो कार्यपालिका द्वारा जो नीतियाँ निर्धारित की जाती है उन नीतियों का पालन करके क्या है लोक प्रशासक के कर्तव्य है। जो लोक प्रशासन में कार्य करते हैं वो क्या है जो कार्यपालिका ने जो नीतियाँ निर्धारित कर दी हैं उसके अनुसार क्या है उनका पालन करते हुए कार्य करते हैं। निजी प्रशासन कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करता बल्कि वह मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। प्रक्रियाओं की भिन्नता। लोक प्रशासन की प्रत्येक छोटी से छोटी प्रक्रिया कानून द्वारा विनियमित होती हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन में लचीलापन होता है और कानून को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुसार तोड़ा जाता है। क्या है कि इसमें जो निजी प्रशासन है वो अपने फ़ायदे के लिए क्या है लाभ प्राप्त करने के लिए जो कानून का उद्देश्य है उसको तोड़ा जाता है और इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में अवैध नियमों को तोड़ने पर न्यायालय में चुनौती दी जाने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है भी जो लोक प्रशासन में अवैध नियमों को तोड़ने का कार्य करता है उसके खिलाफ क्या है न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। आइए अब हम उत्तरदायिताओं का अंतर के विषय में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। सामान्यतः लोक प्रशासन विधानमंडल यानी संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा जनता के प्रति जवाबदेह होता है। प्रशासन की विधानमंडल के प्रति जिम्मेवारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे एमएलए, एमपी के माध्यम से होती है। जो जनता अपनी जिम्मेवारी किसके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। यदि केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में और राज्यसभा के स्तर पर विधानसभा में प्रशासन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हो जाए तो सरकार प्रशासन को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। कहने का अर्थ है भी लोकसभा में या विधानसभा में उनके विरुद्ध क्या है अविश्वास का प्रस्ताव हो जाए तो क्या है सरकार को अपने पद का त्याग पत्र देना पड़ता है। और इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रशासन जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। निजी प्रशासन में सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन जन इच्छा, जन कल्याण या जनहित को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। कहने का अर्थ है भाई जो निजी प्रशासन में जो सेवाएं जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जो सेवाएं दी जाती है वो जनता की इच्छा पर या जन कल्याण के बारे में सोचकर नहीं
किया जाता, बल्कि यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसमें? निजी प्रशासन में, जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जनता के दृष्टिकोण में अंतर। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के प्रति जन दृष्टिकोण की मान्यताएं प्राय अलग अलग हैं। लोक प्रशासन की छोटी सी त्रुटि की जनता कटु आलोचना करती है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन के प्रति जनता प्राय असंवेदनशील और उदासीन रहती है। लोक प्रशासन के त्रुटिपूर्ण कार्य को न्यायालय में चुनौती देने की जितनी जिज्ञासा जनता में पाई जाती है, उतनी निजी प्रशासन के मामले में नहीं। कहने का अर्थ है भी जो सरकारी तौर पर उस किसी कार्य में भी क्या है, थोड़ी बहुत भी त्रुटिपूर्ण आ जाए तो उसकी जनता क्या है, जनता उसकी खूब आलोचना करती है, लेकिन ऐसा निजी प्रशासन में के मामले में नहीं करती। हालांकि जन दृष्टिकोण की मान्यताएं दोनों प्रशासनों के प्रति बहुत कुछ अस्थिर है, फिर भी भारत में आम जनता लोक प्रशासन के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण रखती है। वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जन कल्याण पर खर्च धन करों द्वारा एकत्रित किया जाता है। जो जन कल्याण की भलाई के लिए जो खर्च होता है धन, उसको करों द्वारा इकट्ठा किया जाता है, और धन की थैली जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होती है, जो जनता ने अपने प्रतिनिधि यानी जो अपने नेता चुने हैं, जिसको खर्च करने, रखने, वितरित करने और हस्तांतरित करने के लिए कठोर वित्तीय नियम होते हैं। उस नियम के अनुसार उस पैसे को वो प्रतिनिधि क्या है, खर्च करने, उनको बांटने और भी हस्तांतरित करने के नियम होते हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन में वित्त मामलों का प्रबंध सामान्य तरीकों से किया जाता है। लोक प्रशासन में हुए अवैध खर्च या गबन का जनता की पैनी नज़रें होती हैं। किसमें? लोक प्रशासन में भी कोई गबन करता है या क्या है, अवैध खर्चे बताता है, उस पर जनता की सीधी नज़र होती है। किस पर? सरकारी तौर पर। और जबकि निजी प्रशासन में घटित अनियमित वित्तीय कार्यों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये निजी तौर पर होता है। सेवाओं की सुरक्षा। लोक प्रशासन में एक बार चयनित होने पर कर्मचारी या अधिकारी के सिवाय विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सेवा मुक्ति काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब जब तक उनकी कार्य करने का काल होता है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। लोक प्रशासन में सरकारी तौर पर भारत में इस प्रकार की धारा 311 का विशेष उल्लेख संविधान में है, जिसमें लोक सेवकों को निलंबित करने, पदान्वित करने और हटाने का वर्णन किया गया है। लोक सेवकों को विशेष परिस्थितियों में कभी भी सूचना देकर हटाया जा सकता है। निजी प्रशासन में सेवाएं अनुबंध, तदर्थ या अस्थायी होती हैं, उन्हें कभी भी हटा सकते हैं और बिना सूचना दिए भी क्या है, निजी प्रशासन में उनकी सेवाओं से अनुबंध या अस्थायी होती हैं, उनकी सेवाओं से कभी भी हटाया जा सकता है। निजी प्रशासन में असंवैधानिक माध्यमों का प्रयोग। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक अंतर यह भी है कि लोक प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़तालें, धरने, प्रदर्शनों आदि असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेते हैं, जिसमें सामान्य जनता के हितों की अक्षति पहुंचती है, यानी कि जो आम जनता है उनकी जो भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं उनको हानि पहुंचती है। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं होता। बचे हुए धन के प्रयोग के आधार पर अंतर। लोक प्रशासन में राजस्व या बचत की धनराशि को जन कल्याण की योजनाओं पर खर्च किया जाता है। मतलब जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो योजना बनाई जाती है, उसमें जो बचत वाली जो धनराशि है उन योजनाओं में खर्च किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और जबकि निजी प्रशासन में लाभ के रूप में प्राप्त पूंजी मालिक या उद्यमी के जेबों में चली जाती है। जो जितना भी लाभ होता है वो क्या है, निजी प्रशासन में जो पूंजी का मालिक होता है उनकी जेबों में चली जाती है। संगठन
यह सर्वमान्य विचार है कि संगठन के सिद्धांतों को दोनों प्रकार के प्रशासनों में अपनाया जाता है, परंतु लोक प्रशासन में संगठन की समस्याओं के प्रति अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। लोक प्रशासन में संगठन संबंधी तनिक सा दोष होने पर उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है और निजी प्रशासन में संगठन के स्वरूप परिवर्तन एवं परिणामों का प्रभाव कम पड़ता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंदर जो असमानताएं हैं, इस विषय में आप ध्यान से पढ़ोगे, इस टॉपिक को अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।